नमस्कार साथियों, आप सबका अपने जीवन ज्योति चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक कहानी के जरिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है। साथियों, ये कहानी है किसी प्राइवेट कंपनी से संबंधित। साथियों, एक कंपनी में एक मशीन के पास एक ट्यूबलाइट खराब हो जाती है। तो जैसे ही वो खराब होती है, वहां पे काम करने वाले वर्कर एम्प्लॉई उसकी सूचना तुरंत उस मशीन हेड या उस एरिया के ऑफिसर को देते हैं कि जी ट्यूबलाइट खराब हो चुकी है, तो कृपा करके इसको ठीक करवाया जाए, ताकि रात की शिफ्ट में या रात की ड्यूटी में, रात की पाली में किसी को कोई दिक्कत ना आए या कोई सेफ्टी इश्यू या एक्सीडेंट ना हो जाए। तो साथियों, जैसे ही ऑफिसर के पास ये सूचना आती है, तो वो तुरंत इस सूचना को आगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देता है। साथियों, यहां से देखने वाली चीज ये है कि जैसे ही सूचना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाती है, तो वहां से दो इलेक्ट्रीशियन आ जाते हैं और वो आके उस ऑफिसर से मिलते हैं कि जी बताइए कहाँ की ट्यूबलाइट खराब है। तो साथियों, ऑफिसर उनको उस लोकेशन पे, उस स्थान पे ले जाता है और उनको दिखा देता है कि ये ट्यूबलाइट ऐसे ऐसे खराब है। तो साथियों, थोड़ी देर बाद वो इलेक्ट्रीशियन वापस ऑफिसर के पास आते हैं। वो कहते हैं जी देखो, अगर हमें नई तो मिल गई तो हम नई जरूर लगाएंगे, नहीं तो फिर हम ये दूसरी शिफ्ट वाले को, नाइट शिफ्ट वाले को हम ये चीज बोल जाएंगे। तो साथियों, जैसे ही ये चीज ऑफिसर के कानों में पड़ी, तो उन्होंने तुरंत अपने दिमाग का, अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए उनको बोला कि देखिए इलेक्ट्रीशियन साहब, हम समझते हैं कि हो सकता है कंपनी में नई ट्यूबलाइट ना हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं से ये ट्यूबलाइट जरूर लगाएंगे। तो साथियों, इस शब्द में पता नहीं उस इलेक्ट्रीशियन के माइंड में क्या ऐसी चीज भरी, क्या सकारात्मकता आई, क्या अपनापन आया। वो इलेक्ट्रीशियन वहां से चले जाते हैं। जब 1-2 घंटा बीत जाता है, तो वो ट्यूबलाइट लगाने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो ट्यूबलाइट लगा रहे होते हैं, तो उस ऑफिसर भी वहीं पहुंच जाता है ऑन लोकेशन चेक करने के लिए। वो लगा के जब ट्यूबलाइट और वापिस आते हैं, तो ऑफिसर उनसे पूछता है, क्योंकि ऑफिसर के माइंड में पहले ही थी कि कहीं ना कहीं से अपनेपन की भावना से, सेफ्टी इश्यू को देखते हुए ये ट्यूबलाइट जरूर लगाएंगे। तो वो सिर्फ उनके पास ट्यूबलाइट को चेक करने के लिए और उन दोनों इलेक्ट्रीशियन का थैंक यू करने के लिए वहां गया था। लेकिन जैसे ही वो अपना काम करके ट्यूबलाइट लगा के चेक करवा के बाहर निकलते हैं, ऑफिसर उनसे पूछता है कि जी आपने कैसे इस ट्यूबलाइट को एडजस्ट किया। तो वो बताते हैं इलेक्ट्रीशियन कि जी ट्यूबलाइट नई कंपनी में थी नहीं, ये कोई पुरानी ट्यूबलाइट थी। कहीं से उतारते टाइम इसका कुछ हिस्सा लोहे का जो हैंग करते हैं, लटकाते हैं, वो टूट गया था। हमने लेकिन उसको भी वेल्ड किया और आफ्टर वेल्डिंग हम ये ट्यूबलाइट यहाँ लेके आए हैं और यहाँ लगाई है। तो सबसे पहले तो ऑफिसर ने उनको थैंक यू बोला, धन्यवाद कहा। और फिर देखना दोस्तों, इस कहानी से क्या ट्विस्ट निकल के आता है। तभी ऑफिसर ने अपने सीनियर को फोन कर दिया कि जी ट्यूबलाइट ठीक हो गई है। और जो इलेक्ट्रीशियन के ऑफिसर थे, उन्होंने उस डिपार्टमेंट में भी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी उनको थैंक यू बोल दिया। तो साथियों, छोटी सी कहानी है, यहां से ये चीज निकल के ही आती है सीधी सीधी कि किसी भी काम को करवाने के लिए या कोई जरूरी काम हो जिसमें सेफ्टी इश्यू हो, जिसमें जान माल की हानि का खतरा हो, जैसे ट्यूबलाइट ही देख लीजिए, अब रात की शिफ्ट होती तो मशीनें वहां चल रही होती हैं, अंधेरा होता तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट भी पड़ता, उसका असर पड़ता और कहीं ना कहीं कोई हादसा ना बने, इसलिए उन्होंने सारी कोशिशें की। तो साथियों, जब भी किसी से काम निकलवाना है या करवाना है या खुद हमने करना है, तो अपने आप को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं,
ये किसी दूसरे का काम नहीं है, ये सिर्फ मेरा काम है और मुझे ही करना है। दूसरों से सिर्फ हमें मदद चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए, जो कि एक कंपनी लाइन में किसी भी ऑफिस में होता है कि आप अपने सीनियर की इजाजत जरूर लेंगे। तो साथियों, सिर्फ एक ही शब्द का कमाल था कि इलेक्ट्रीशियन साहब, हमें आपसे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये ट्यूबलाइट आप अपनी शिफ्ट में ही ठीक कर दोगे। तो साथियों, सिर्फ एक दो लाइन में ही इलेक्ट्रीशियन जो था वहां का, उस कंपनी का, उनमें एक जागृति प्रदान की, उनमें एक अपनापन प्रदान किया कि हाँ, ये काम मेरा है, ना कि किसी दूसरे का है। नहीं तो उसने बोल ही दिया था कि रात वाली ड्यूटी में करवाएंगे, हम आगे बोल जाएंगे, फॉरवर्ड कर देंगे आपकी सूचना को। तो साथियों, इस छोटी सी चीज से यही निकल के आता है कि कहीं भी कोई भी काम, दुनिया का किसी भी तरह का काम, जहां अपनापन होगा, कोई अपना समझ के करेगा, तो वो काम जरूर समय अनुसार, दिए हुए समय अनुसार हम पूरा कर सकते हैं। साथियों, ये किसी दूसरे इंसान की या दूसरे बंदे की भी बात नहीं है। अगर हम अपने आप से वादा कर लें कि हम इस काम को अपना काम समझकर पूरे दिल से, मन से, श्रद्धा से करेंगे, तो वो काम भी तय समय सीमा में हो सकता है। तो साथियों, हर किसी को और खुद को भी मोटिवेट रखने के लिए उस चीज में अपनापन अवश्य दिखाएं। अपनापन होगा तो हम किसी दूसरे के काम को भी अपना समझकर कर देंगे, और हम खुद के काम में भी अपनापन ले आए तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। हमारे सारे काम फिर तय समय सीमा में होने लग जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद है इस छोटी सी कहानी से हम सब सीखेंगे और अपने जीवन में इसको अमल करेंगे। तो साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।